औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस्लामिक चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यही इल्तमास होती है आपसे कि आप वीडियो को पूरा सुना और देखा करें, ताकि आप पूरा अमल करके उस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। उसके अलावा आपके इस्लामिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। किसका दिल नहीं करता कि हम उम्रा पे जाएं? किसका दिल नहीं करता कि हम अल्लाह के घर देखें? किसका दिल नहीं करता हम मदीने वाले के आका का, सरकार का रोज़ा मुबारक देखें? किसका दिल नहीं करता हम वहाँ जाके इबादत करें? हर एक का दिल करता है। हर मुसलमान बहन भाई जहाँ जहाँ मुझे सुन रहा है, चाहे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, किसी भी मुल्क से, किसी भी जगह से, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसका दिल मक्का या मदीना जाने के लिए ना करता हो। जिनके पास इस्तिताअत होती है वो तो अलग बात है, लेकिन जिनके पास इस्तिताअत नहीं होती है उनका कितना दिल करता है, आप मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रोते तड़पते देखे हैं मैंने ज़िंदगी में। अपने तजर्बे में ऐसी चीज़ आई है कि लोग तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि मदीने वाले आका हमें बुला लो। अपने प्यारे अल्लाह हमें अपना घर देखना नसीब फरमा दो हमारी एक ज़िंदगी में। अल्लाह ताला हर एक को वहाँ पे ले के जाना, वहाँ पे उनका इबादत करना नसीब करे। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी तजर्बे से गुज़री हैं और कुछ ऐसे आजमाए हुए अमल होते हैं कि जिनसे हम इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग बहुत कुछ कमा के अल्लाह के बहुत करीब होते हैं ऐसे बंदे, और ऐसे बंदों की मुंह से निकली हुई बात भी जो है वो सिर्फ यूँ समझे कि पत्थर पर लकीर बन जाती है। तो ऐसे नेक बंदों का ही एक अमल मैं आपको बता रही हूँ। जो भी हुब रखता हो और सच्ची हुब रखता हो मक्का मदीना की तरफ, मदीने वाली सरकार की तरफ, तो आपने क्या करना है, आपने ये 3 चीज़ें अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेनी है। उन 3 चीज़ों पे यकीन माने कोई देर नहीं लगती है, लेकिन यह है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते आप ये पढ़ें। आप यकीन माने आपका अभी कुछ भी आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि आपका वहाँ से बुलावा आ जाएगा। आप यकीन माने, आपको अल्लाह पे यकीन हो, आपको कामिल ईमान हो, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह ताला ऐसा वसीला बनाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आजमाया हुआ अमल है जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है, आपने 3 चीज़ें पढ़नी है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई पाबंदी नहीं है, और इसके फ़िगर की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इतने में ये पढ़ना है और इतने फिगर्स में ये पढ़ना है। आपने ये लातादाद पढ़ना है और डेली बेसिस पे पढ़ना है। बाकी की रूटीन जो आपकी इबादत की चलती है, बेशक आप उसके साथ साथ आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन उसके साथ आप ये भी करें। तो आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने इसके साथ पढ़ना है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ आप दुरूद इब्राहिमी, अगर आपको अबूर हासिल है कि आप बहुत तेज़ी से जल्दी पढ़ सकते हैं तो आप बेशक वो पढ़ें, लेकिन इसमें कोई पाबंदी दुरूद की भी नहीं है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ लें, छोटे से छोटा दुरूद भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ये भी पढ़ सकते हैं, और इससे भी छोटा दुरूद अगर आप पढ़ना चाहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, कोई भी दुरूद पाक अलगर्ज़ आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ आपने दुरूद पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपने तीसरा अमल आपने पढ़ना है आयत करीमा। आयत करीमा के बारे में बहुत मशहूर है जी, ये बहुत गर्म है, कोई ये है वो है, कोई ऐसी गर्म ठंडी कोई भी कलाम अल्लाह पाक की नहीं है। अल्लाह पाक ने अगर कोई कलाम दुनिया में भेजी है तो उसके बहुत से फ़वाइद हैं। कोई गर्म वगैरह या ठंडी कोई ऐसी कोई आयत के बारे में कोई कहीं से अथेंटिक अहादीस हमें नहीं मिलती हैं। इसलिए इनको आप इन चीज़ों पे अमल या इन चीज़ों को कान में ना धरा करें, ताकि आपको इबादत करते हुए कोई आप शक व शुबे में ना पड़े रहें। तो आपने ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये भी आपने लातादाद पढ़ना है। ये अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद पाक और आयत करीमा, ये तीनों चीज़ें आप शुरू कर दें, आज से ही अहद करके शुरू कर दें। और यकीन माने जिसने पढ़ा शायद 3000 दफ़ा भी पूरा नहीं हुआ होगा, 3,000 दफ़ा भी पूरा नहीं हुआ होगा कि उनको बुलावा आ गया मदीने वाले का, उनको बुलावा आ गया अल्लाह अपना घर दिखाने का। तो इसलिए आप कामिल यकीन के साथ ये शुरू करें, और जिस चीज़ को हुब है वो तो ज़रूर शुरू करें, ताकि आप देखें और बहन को याद रखें कि बहन ने कितना प्यारा वजीफ़ा बताया। इसके अलावा इसका ये है कि आप अगर कहीं पे ये साथ साथ अगर आप डिजिटल तस्बीह पे पढ़ रहे हैं तो साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपको
اندیشہ نہ ہو کہ آپ بھول سکیں۔ اس کے علاوہ جو آخر میں سب سے میں آپ کو بتانا ضروری چیز سمجھ رہی ہوں اور ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ تحفتاً ہدیتاً آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ استغفر اللہ آپ نے جب کعبہ شریف کو دیکھنا ہے تو وہاں پہ آپ نے پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے میں گناہ کبیرہ صغیرہ کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں اس کی معافی کے لیے آپ نے وہ استغفر اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا ہوگا، اس کے لیے بھی آپ نے اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کے جب در دیکھنا ہے، خانہ کعبہ دیکھنا ہے تو وہاں پہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو درود پاک ہے وہ آپ نے عہد کرنا ہے، پڑھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ یہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاؤں گا یا جاؤں گی تو وہاں پہ جا کے یہ ہدیتاً تحفتاً اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیتاً تحفتاً یہ درود شریف کا تحفہ پیش کروں گا یا کروں گی۔ تو یقین مانیں جب آپ یہ دل میں نیت کر کے پڑھیں گے اور ان کے لیے حب رکھ کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا سفر مبارک ہوگا، اور انشاءاللہ سفر کے ایسے ذرائع پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔